हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कक्षा 10 गणित, जो आपका चैप्टर है ब्रीथ। ठीक है, उसमें जो हम लोग प्रश्नावली कर रहे थे वो 10.2 को हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम लोग इसमें कंटिन्यू वीडियो अपलोड कर रहे हैं और इसमें हम लोग पूरा लगातार क्वेश्चन को कर रहे हैं। अगर आपको ब्रीथ से कोई भी रिलेटेड अगर आपको वीडियो देखना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, और बहुत सारे चैप्टर को हम लोग कवर भी कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, उस बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए, ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। अब देखिए, आप लोगों को यहाँ पे ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर संकेंद्रीय क्या होता है। तो देखिए, जब आप एक वृत्त बना रहे हैं, ठीक है, जैसे आप एक वृत्त बनाए, इसी वृत्त में इसका जो केंद्र है वो इसी के ऊपर जो वृत्त रहेगा उसका भी केंद्र सेम होगा। इसके ऊपर भी जो वृत्त आएगा उसका भी वृत्त का केंद्र जो होगा वो ये सेम होगा। उसी को बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त। ठीक है, तो चलिए डायग्राम में भी हम लोग बना रहे हैं। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, एक वृत्त बना लेते हैं हम लोग। सबसे पहले इसी के ऊपर से एक और वृत्त बना रहे हैं, तभी तो सकेंद्रीय होगा ना। तो ये इसका जो डायग्राम आप लोग ठीक से बनाइएगा, इसका जो केंद्र है, ठीक है, तो दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, यानी कि छोटा वाला का 3 सेंटीमीटर मान रहे हैं हम लोग, और बड़ा वाला जो है, बड़ा वाला का जो त्रिज्या होगा वो 5 सेंटीमीटर हम लोग मान रहे हैं। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं आप लोगों को। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई, जीवा यहां से भी जा सकता है, बट ये क्या बोल रहा है, ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए, इस छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए, ये देखिए छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए जा रहा है, और इस बड़े वृत्त का क्या हो गया, जीवा भी कहलाया। डायग्राम हम लोग का रेडी हो गया। अब इसका नाम दे दे रहे हैं, जैसे इसको ओ केंद्र मान ले रहे हैं, ये एम हो गया और ये ए बी क्या हो गया, हम लोगों का जीवा हो गया। ठीक है, जीवा हो गया और ये स्पर्श भी कर रहा है छोटे वृत्त को। बात समझ में आ रहा है। अब मेरे को एक चीज बताइएगा, ये जो स्पर्श रेखा है, इस पे अगर केंद्र से एक लाइन आ रहा है तो ये क्या होगा, लंब होगा। किस पे, ए बी पे लंब है, ओ एम। ठीक है, तो अगर ये लंब होगा तो ये भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और इधर से अगर एक लाइन ड्रॉ कर दे हम लोग, क्योंकि अगर ये 5 सेंटीमीटर इधर से है तो इधर से भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। हम इधर भी खींच सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए आप लोगों को। तो ये भी 90 डिग्री होगा, इधर भी 90 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए यहां पे लिखेंगे प्रमेय 10.1 से। ठीक है, प्रमेय 10.1 से। ठीक है, हम लोग यहां पे देखेंगे कि ओ एम जो होगा, ओ एम जो होगा वो लंब होगा किस पे, ए बी पर। ठीक है, लंब होगा। और लंब होगा इसका मतलब ये है कि ये समकोण त्रिभुज का बात कर रहे हैं, यानी कि यहां लिखेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज किसका बात कर रहे हैं, ए ओ एम। ए ओ एम से एम में, सॉरी, समकोण त्रिभुज ए ओ एम में यहां पे हम लोग क्या लगा रहे हैं, पाइथागोरस। पाइथागोरस, ठीक है, प्रमेय से हम लोगों को देखिए ये भुजा पता है, ये भुजा पता है, तो हम लोग को ये भुजा निकालना है। ठीक है, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा दे रहे हैं इसमें। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, कर्ण का जो स्क्वायर, ये 90 डिग्री का कोण बन गया। तो देखिए डायग्राम को थोड़ा सा मैं यहाँ पे बाहर लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। ये 90 डिग्री कौन है, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। ठीक है, या चौड़ाई आप जो भी बोलिए इसको। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि कर्ण क्या है हम लोग का, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर। अब ओ ए जो है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, प्लस सॉरी बराबर दीजिए, ओ एम कितना है, 3 का स्क्वायर प्लस ए एम का होल स्क्वायर हम लोग को निकालना है। ठीक है, ये चीज हम लोग को निकालना है। तो यहां से 25 हो गया, बराबर यहां से 9 प्लस ए एम का होल स्क्वायर। ये 9 को इधर लेके आ जाइए, यानी कि 25 माइनस 9 बराबर क्या हो जाएगा, ए एम का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि यहां से देखिएगा
AM का होल स्क्वायर बराबर 25 में से 9 अगर चल जाएगा तो कितना आएगा 16, यानी कि स्क्वायर को जब इधर लेके आएंगे तो AM बराबर हो जाएगा √16, यानी कि आ जाएगा आपका 4। ठीक है, ये क्या आ गया हम लोग का 4 आ गया। लेकिन हम लोगों को क्या बताना है, ज्ञात कीजिए कि, देखिए क्वेश्चन को ठीक से देखिएगा, हम लोगों को क्या बताना है, हम लोगों को बोला है कि उस जीवा की लंबाई, ये जीवा है, इस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए जाता है, यानी कि अभी हम लोग को AM का वैल्यू पता चला है और MB का हम लोग को बताना है, यानी कि AB का वैल्यू हम लोग को बताना है। ठीक है, तो यानी कि AM आधा हम लोग को पता चल गया है, तो ये आधा भी तो बराबर होगा, क्योंकि जब ये 5 सेंटीमीटर हो रहा है, ये 3 हो रहा है, तो ये भी जो होगा आधार भी इसके बराबर होगा। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग अतः यहां पे लिखेंगे ए बी बराबर 2 गुना AM आधा और यहां आधा, दोनों को अगर देखिए AM को अगर 2 से गुना कर दीजिएगा तो वो AB के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो AB बराबर लिख रहे हैं 2 गुना AM, यानी कि यहां पे लिखेंगे 2 गुना AM कितना है आपका 4 है, यानी कि यहां पे हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि AB क्या है, AB जो है वो जीवा की लंबाई, तो जीवा की लंबाई, ठीक है, जीवा की लंबाई कितना है 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, आ रहा समझ में आप लोगों को, क्लियर हो रहा है क्वेश्चन, प्रैक्टिस कीजिएगा तभी और समझ में आएगा। कहीं डाउट होता है तो कमेंट कीजिए आप लोग। ठीक है, मैं उस चीज को दोबारा से आप लोगों को समझाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिएगा, जितना भी क्वेश्चन आपका आ रहा है, अगर आपका बेस क्लियर नहीं है ना तो अब आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बेस एक बार अगर क्लियर हो गया तो आप सारे क्वेश्चन को बहुत डिटेल से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि, हम लोगों को सिद्ध करना है कि AB जो होगा AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। AB प्लस CD जो है, यानी कि देखिएगा ध्यान से, अगर इस डायग्राम को हम लोग देखें, ये हम लोग को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले यहां पे लिखिएगा क्वेश्चन में कि सिद्ध करना है कि AB प्लस CD बराबर होगा आपका AD प्लस BC का। चलिए इतना तो समझ में आ रहा है। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, ये क्या है, एक सर्कल है, यानी कि एक वृत्त आपके सामने दिया गया है। ठीक है, इस वृत्त में अगर हम लोग देख रहे हैं, इस वृत्त में अगर हम लोग देखें कि AB ये हो गया, CD ये हो गया, ठीक है, AD ये भुजा AD हो गया और ये BC हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो है ये क्या है, स्पर्श रेखा है। ठीक है, और यहाँ पे भी स्पर्श रेखा है, यानी कि हम लोग ये जानते हैं कि स्पर्श रेखा जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। स्पर्श रेखा जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। अगर हम लोग इस पॉइंट से देखेंगे, ये AP एक स्पर्श रेखा है और यहीं से अगर देखेंगे AS एक स्पर्श रेखा है, ये लाइन और ये रेखा। जैसे हम लोग एक देखिएगा, अगर हम लोग एक छोटा सा डायग्राम बना रहे हैं, ये केंद्र O हो गया, P एक पॉइंट है, यहां से एक स्पर्श रेखा P पॉइंट पे जा रहा है और इस P पॉइंट से एक स्पर्श रेखा यहां पे आ रहा है, यानी कि A और B। तो हम लोग बोलते हैं ना कि AB जो है वो बराबर है किसका, BP का, यानी कि AP बराबर PB आप लिख सकते हैं या BP, किसी को भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज देखिए, एक वृत्त है, एक वृत्त है, तो ये जो स्पर्श रेखा है और ये स्पर्श रेखा क्या है, दोनों बराबर है, यानी कि AP बराबर हम लोग लिखेंगे AS। इसको समीकरण 1 मानिए। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें B क्यूब जो है, ठीक है, B क्यूब जो है वो बराबर होगा किसका, PB का। ठीक है, इस रेखा का ये बराबर है, यानी कि इसमें भी बन रहा है, एक वृत्त दिया गया है, ये स्पर्श रेखा हो रहा, बराबर हो रहा दोनों, ये भुजा और ये भुजा बराबर, इसमें से ये भुजा और ये भुजा बराबर। थोड़ा सा गंदा हो जा रहा डायग्राम को, ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो PB बराबर हो जा रहा है आपका B क्यूब, ये हो गया समीकरण 2। अगर हम लोग बात करते हैं इस समीकरण में, यहाँ पे ये वृत्त हो रहा है, तो ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर, ठीक है, यानी कि CR बराबर क्या हो जाएगा, C क्यूब। इसको समीकरण हम लोग क्या मान ले रहे हैं, 3 मान रहे हैं। और उसी प्रकार से ये एक वृत्त हो रहा है जिसमें से ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, तो हम लोग लिखेंगे DR बराबर
डी आर बराबर क्या लिखेंगे, डी एस। ये हो गया हम लोग का समीकरण 4। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो इसमें है नहीं। तो अब देखिएगा यहां पे हम लोग बात करेंगे समीकरण 1, 2, 3 और 4 को। अब हम लोग क्या करेंगे, इन चारों समीकरण को जोड़ दे रहे हैं, तो ये अपने साथ जुड़ेगा, ये इधर जुड़ेगा। ठीक है, 4 को जोड़ने पर अगर इन चारों को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं, तो यहां पे ये सीरियल में आएगा AP प्लस PB प्लस CR प्लस DR बराबर, इसको जोड़ देंगे AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए यहां पे हम लोग क्या लिखे हैं कि AP जो है वो किसके बराबर है, AP जो है आपका बराबर है, AP बराबर है किसका, AS का। बराबर है ना यहाँ पे। ठीक है, ये तो बराबर है, लेकिन इसमें देखिएगा यहाँ पे है AP प्लस PB। देखिए AP और P से B, तो दोनों को अगर जोड़ देंगे तो A से B हम लोग जा सकते हैं, ये हो गया AB प्लस। अब देखिएगा CR और DR, C से R में आ रहा है और R से D में जा रहे हैं, तो अगर इन दोनों को मिला दिया जाएगा तो इसको हम लोग DC लिख सकते हैं, या फिर CD आप लिखिए, जो लिखना है लिखिए, बराबर। अब यहां से देखिएगा A से S, अब इसमें देखिएगा, इसमें और इसमें देखिएगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को तो नहीं जोड़ पा रहे हम लोग, इन दोनों को देखिएगा A से S और D से S, अगर इन दोनों लाइन को मिला दिए तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, AD लिखेंगे ना, प्लस। अब देखिएगा B से क्यूब और C से क्यूब, यानी कि इसको लिखेंगे BC। ये देखिए यही चीज तो हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था, प्रूव हो गया हम लोग का। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को यहां तक। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो के एंड में कमेंट करना मत भूलिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।